Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. Yes, लास्ट 3 क्लासेस में हमने UPS पढ़ा था और आज भी हम लोग UPS की ही क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, सो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, लाइक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, UPS फीचर्स, UPS कैरेक्टरिस्टिक्स. आफ्टर दैट हम लोगों ने डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन और उनके इनसाइड आउटसाइड कैसे वर्किंग होगी वो भी हम लोगों ने हमारी क्लासेस के अंदर देखा था. और इसके अलावा काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे हमने हमारी क्लास के अंदर कवर किए थे. तो आज हम लोग उसी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे. बट मैं आप लोगों को ये एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लास्ट हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स को देखकर ही आज की क्लास को आप कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझने में काफ़ी आपको इजी रहेगा. अदरवाइज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो जितना मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ साथ के साथ में आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों के लिए आगे समझने में और कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. राइट गाइस, सो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. और उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा अरे जो है हमारा C++ के अंदर अरे को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे वर्क करेंगे. तो ये बात अरे को C++ में कैसे एक्सेस करना है, कैसे यूज़ करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को आज जो अरे का जो कंसेप्ट है आपका, ठीक है, अरे का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग वाई वी आर यूजिंग अरे. ओके, तो देखिए अरे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अरे की डेफिनेशन क्या है ये मैं बताती हूँ. व्हाट इज़ अरे? अरे इट इज़ अ सिमिलर डेटा टाइप. मैंने कल की क्लास में आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, वेरिएबल. सबसे फर्स्ट हम लोग क्या यूज़ करते थे, वेरिएबल को यूज़ करते थे. वेरिएबल, सपोज मैंने एक डेटा टाइप लिया है इंटीजर, वेरिएबल लिया है b इज इक्वल टू 10. सपोज इसी तरह से मैंने यहाँ पर तो एक वेरिएबल डिफाइन किया. यदि मुझे इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है, तो मैं उसे क्या करूँ, 10 टाइम्स लिखूँगी. कैसे, vx इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 111 एंड सो ऑन. इस तरह से लिखना होगा. तो ये क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग नया कंसेप्ट लेके आए थे वो हमारा कंसेप्ट था अरे का कंसेप्ट. और उस अरे के कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या किया, इतने सारे डिक्लेरेशन करने से बेटर हम लोगों ने क्या किया, एक हमने डेटा टाइप लिया. ओके, व्हाट इज दिस, सबसे पहले हमने एक डेटा टाइप लिया. सेकेंड डेटा टाइप एंड इसके लिए क्या था यहाँ पर वेरिएबल. तो यहाँ पर भी देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा अरे के लिए डेटा टाइप, डेटा टाइप यूज़ किया. देन अरे का नेम, जो भी अरे नेम हमने लेना है वो अरे का नेम हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है. ओके, और यहाँ पर हमने अरे की साइज़ को डिफाइन कर दिया. फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स लेने हैं तो मैंने 10 एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने ले लिए. तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिया. ओके, तो अब मैंने इसको क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप का अरे लेना है, मैंने क्या लिखा, इंटीजर. अरे का नेम मैंने ए डाल दिया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 10. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहती हूँ कि मुझे एक और अरे डिफाइन करनी है जो कि मेरे कैरेक्टर टाइप की, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5. तो मैं उसे कैसे लिखूँगी, डेटा टाइप क्या हो गया आपका यहाँ पर कैरेक्टर, अरे का नेम क्या हो गया आपका ए. अरे का नेम ए की जगह मैं यहाँ पर दूसरा कोई अरे का नाम दे देती हूँ. अरे का नेम मैंने यहाँ लिख दिया b एंड अरे की साइज मैंने क्या कर दी, 5. तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, अरे का डिक्लेरेशन यहाँ पर मैं कर सकती हूँ. तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे अरे को हम लोग देखते हैं कि अरे कितने टाइप का होता है, अरे का डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, और उसके बाद C++ के अंदर इसकी कोडिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. ये सारे कंसेप्ट हम लोग 1 by 1 आज की क्लास में स्टडी करेंगे. तो यहाँ देखिए, व्हाट इज दिस, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अरे इन C++ इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट इज दैट, मैंने अभी क्या बताया, अरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और दैट हैव अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, कॉन्टिग्यूअस यानी एक जैसी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है. जैसे मैंने वेरिएबल के अंदर किया था, क्या हुआ था, हर एक वेरिएबल की जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो यहाँ पे क्या थी, डिफरेंट एलोकेट हुई थी. बट यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या किया, एक अरे बना दिया.
अरे के अंदर सपोज मेरे कितने 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सपोज अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। मेरे यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और इन्हीं 5 एलिमेंट्स के देखिए एड्रेसेस क्या होंगे, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, और एड्रेसेस देखिए कितना है 1001, 1002, 3, क्योंकि इंटीजर को मैं सपोज यहाँ पर कितना मान रही हूँ, 4 बाइट्स का मान रही हूँ। वन 1000, 1000, 1004, 1008, 1012 एंड 1016। यदि मैं यहाँ पर इंटीजर की साइज 4 बाइट्स मानती हूँ तो देखिए मेमोरी का कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन हो गया, यानी एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको डेटा यहाँ पे 5, 10, 15, 20 एंड 25 आप यहाँ पर अलोकेट कर सकते हो एंड उसको फैच भी कर सकते हो। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इन C++ एसटीडी अरे इज अ कंटेनर, एसटीडी अरे इज अ कंटेनर दैट एनकैप्सुलेट फिक्स साइज अरे। ये क्या करेगा, फिक्स साइज अरे को यहाँ पर एनकैप्सुलेट यहाँ पर करेगा, ठीक है। और अरे की जो इंडेक्स होगी वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी अरे की इंडेक्स हमारी हमेशा और हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। सो वी कैन स्टोर ओनली फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट इन C++ अरे। कोई भी अरे आपका होगा आइदर C में यूज़ करें, C++ में यूज़ करें, अरे की साइज आपकी हमेशा फिक्स होगी। उस अरे की साइज में आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग अरे के हमारे यहाँ पर एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ C++ अरे। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोड ऑप्टिमाइजेशन और लेस कोड। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार हमने क्या देखा, वेरिएबल्स जब हम लोग यूज़ कर रहे थे तो हर एक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमारा कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, मेमोरी को बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा था। जब हमने अरे यूज़ किया तो उसने क्या करा, कोड को ऑप्टिमाइज हो गया और जो आपको डेटा रिट्रीव करना है वो भी आपको क्या हो गया यहाँ पर ईजी हो गया। सो देयर इज कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड लेस कोड, क्योंकि अरे आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराता है तो उसके लिए क्या होगा, आपको लेस कोड की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ रैंडम एक्सेस, इजी टू ट्रैवर्स डेटा। यस, यदि वेरिएबल्स होंगे अलग अलग होंगे तो उनको ट्रैवर्सिंग करना आपके लिए इजी नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो डेटा है कॉन्टिग्यूअस यानी सीक्वेंस में आपको डेटा मिल रहा है तो उसके थ्रू आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है वो सारे डेटा को आपको एक्सेस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी ईजिली इस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इजी टू मैनिपुलेट डेटा। देखिए जैसे आपकी एक ये अरे बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स की एक अरे बनी है, ये आपको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में आपको दे रखा है। यानी यदि डेटा को ट्रैवर्सिंग करनी, रीड करना है तो बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग लूप चलाएंगे यहाँ से 0 से लेके जब तक 4 तक नहीं हो रहा तब तक लूप चलेगा और सारे डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हो, सारे डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सारे डेटा को हम लोग इजीली मैनिपुलेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नाउ इजी टू सॉर्ट डेटा। यदि डेटा को आपको यहाँ पर अरे की फॉर्म में है तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, देन सेकंड और थर्ड को किया, थर्ड एंड फोर्थ को किया, फोर्थ एंड फिफ्थ को किया। यानी जो भी सॉर्टिंग है आपकी वो अरे के ऊपर आप जब करोगे तो भी बहुत इजीली आप डेटा को यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा डिसएडवांटेजेस ऑफ C++ अरे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, देखिए इट इज़ फिक्स्ड इन साइज। देखिए कैसे फिक्स्ड इन साइज, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर a ऑफ 100। मैंने ये क्या लिखा, इंटीजर a ऑफ 100 लिखा, यानी मैंने एक अरे बनाई है और अरे की साइज़ मैंने यहाँ क्या डिफाइन कर रखी है, 100 की साइज़ डिफाइन कर रखी है। ओके, अब इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। जो डिसएडवांटेजेस, सबसे मेजर दो डिसएडवांटेजेस ये है, पहला देखिए कि अरे की साइज़ मेरी यहाँ पर 100 की है एंड इफ़ आई वांट टू इंसर्ट 150 एलिमेंट्स इन द अरे, ठीक है। इफ़ आई वांट टू इंसर्ट मोर देन 100 एलिमेंट्स, इफ़ आई वांट टू इंसर्ट मोर देन 100 एलिमेंट्स, ठीक है। 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स को यदि मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर ये देखिए अरे की साइज़ फिक्स्ड है तो रिमेनिंग जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट्स आप यहाँ पर इंसर्ट नहीं करा पाओगे। देन क्या होगा, देन वी रिक्वायर more memory for that।
देन हम लोगों को क्या होगा, बहुत और ज़्यादा हमें यहाँ पर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फर्स्ट आपकी ड्रॉबैक समझ में आई। 100 हमारी फिक्स साइज है, यदि मैंने इससे ज़्यादा एलिमेंट्स को मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आई कांट इंसर्ट मोर देन 100 एलिमेंट्स इन दिस अरे बिकॉज देयर इज फिक्स साइज। ओके, एंड इन दिस केस वी रिक्वायर मोर मेमोरी। ओके, नेक्स्ट, अब इसी में सेकेंड केस देखिए, इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट ओनली 50 एलिमेंट्स यानी लेस देन 100 elements. If I want to insert less than 100 elements, then in that case आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेमोरी। इन दिस केस आपका जो मेमोरी है, मेमोरी का यहाँ पर वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, जो अरे थी आपकी 0 से लेकर 99 तक, ठीक है, आपने क्या करा 0 से फिर आपका 50 तक, सॉरी 0 से 49 तक तो आपने क्या करा यहाँ पर एक्सेस कर लिया, और रिमेनिंग जो स्पेस होगी वो क्या हो गई, फ्री हो गई। यानी इस स्पेस को कहीं और यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, बट ये यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अरे का मेजर ड्रॉबैक हो गया कि इसकी साइज फिक्स्ड है, जितनी इसने असाइन करके उतना ही आप यूज़ कर सकते हो। यदि आपको मोर डेटा की रिक्वायरमेंट है तो आपको और मेमोरी एलोकेट करनी होगी, यदि आपको लेस आपको डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मेमोरी वेस्टेज हो रही है। सो ये आपकी जब ड्रॉबैक आती है तो इन दो ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट होता है लिंक लिस्ट, इसके बाद तभी हम लोग यहाँ पर लिंक लिस्ट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितनी हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उतना ही डेटा उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, राइट। आई थिंक सो आपको जो C++ में जो अरे है, अरे की आपको डेफिनेशन, सिंटेक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो C++ में अरे होता है वो अरे आपका दो टाइप से होता है, एक 1 डायमेंशनल अरे और एक दूसरा आपका 2 डायमेंशनल अरे, सॉरी 1 डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। मेनली हम लोग इन दो के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंगल डायमेंशनल अरे, इट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ C++ अरे वेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट, इनिशियलाइज एंड ट्रैवर्स ऑफ अरे। यानी जो अब मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड्स में पढ़ाने वाली हूँ उसमें आपको ये बताऊंगी कि आपको अरे को यहाँ पर कैसे क्रिएट करना है, इनिशियलाइज करना है और कैसे आपको यहाँ पर ट्रैवर्स करना है। अब यहाँ पे देखिए डेटा C++ अरे डिक्लेरेशन, अरे को कैसे डिक्लेरेशन करोगे, मैंने अभी बताया था। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डेटा टाइप फर्स्ट पार्ट, सेकंड अरे नेम, दिस इज योर सेकंड पार्ट, एंड अरे की जो साइज है आप वो तीसरा बताओगे। तो ओके, अरे की साइज आपने थर्ड बताया, एंड फोर्थ आपका यहाँ पर क्या आएगा, सेमीकोलन आएगा। यदि सेमीकोलन नहीं लगाते हो तो वो आपका क्या करेगा, यहाँ पर एरर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, देन अरे का नेम और उसके बाद अरे की साइज। अब इसके 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए एक तो मैंने बनाया इंटीजर टाइप का, इंटीजर ए अरे बनाई, उसकी साइज मैंने दे दी 5 एंड सेमीकोलन। इंटीजर टाइप की एक अरे है देन दैट विच कंटेन 5 एलिमेंट्स। एक और अरे मैं यहाँ पे बनाती हूँ इंटीजर, सॉरी कैरेक्टर, इस अरे का नाम मैंने बी दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 10 है। सो दिस इज अ अरे which have a name B and it is a type of character and it will contain 10 elements in that array. Now यदि मैं एक और यहाँ पर एक array बनाती हूँ float C जिसके अंदर मेरे कितने elements है 50, then there is a array which a type of float and its name is C and which contain 15 elements in that array। यानी इस तरह से आप कोई भी अरे आप बना सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले आपको जिसका डेटा टाइप देना पड़ेगा, देन नेम ऑफ अरे, देन साइज ऑफ अरे, एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर उसके लिए सेमीकोलन लगाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, दिस इज योर डेटा टाइप, एक्स इज नेम ऑफ अरे एंड दिस इज योर साइज। सो इंटीजर क्या, इंटीजर टाइप ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड, यानी जो भी आपको जिस टाइप के एलिमेंट्स को आपको यहाँ स्टोर करना है उस टाइप का आपको यहाँ पर डेटा टाइप देना है। यदि इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर टाइप का आपको स्टोर करना है तो कैरेक्टर टाइप आपका आ जाएगा, और फ्लोट टाइप का आपको यहाँ स्टोर करना है तो फ्लोट टाइप का आपका डेटा टाइप आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्स इज द नेम ऑफ अरे
एंड 6 इज द साइज ऑफ द अरे। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, एक अरे बना दी जिसका हमने डेटा टाइप दे दिया, नेम दे दिया, अरे की साइज दे दी हमने, एंड आफ्टर उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। देखिए एक और हमने यहाँ पर क्या करा, एक अरे बनाई है। इस अरे को मैं देखती हूँ कैसे लिखा हुआ है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। एक अरे बनाई है मैंने। इसका डेटा टाइप सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इंटीजर, एक मैंने डेटा टाइप लिया, अरे का नेम मैंने x लिखा और कितने एलिमेंट्स है 6 और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, राइट। तो अरे के अंदर जो एलिमेंट्स है कौन से, 2 4 6 8 10 एंड 12, ये आपके एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर सारे। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, x ऑफ 0, यानी x जो अरे है उसकी 0th पोजीशन पे आपका कौन सा एलिमेंट है, 2। x जो है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 4। x जो है उसकी सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 6। x जो है उसकी थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 8। x जो हमारे पास है उसकी फोर्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 10। x हमारे पास अरे है उसकी फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 5, राइट। तो यहाँ पर अरे की इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड अरे के जो मेंबर्स है वो हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आई थिंक तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमने डेटा टाइप दिया, नेम ऑफ अरे दिया एंड उसकी साइज दे दी, देन अरे को इंडेक्स हमने हमेशा 0 से देंगे, 0 1 2 3 4 5, यानी टोटल जितने एलिमेंट्स होंगे इंडेक्स कितनी होगी, -1। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके यहाँ पर 100 है तो इंडेक्स 0 से लेके आपकी 99 तक चलेगी। और जो आप मेंबर्स एक्सेस करें वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप एक्सेस करोगे। कैसे, सपोज इंडेक्स 0 है तो मेंबर क्या होगा आपका, नेम ऑफ अरे 0, यानी x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक कि आपकी इंडेक्स चलेगी वहाँ तक आपके अरे के मेंबर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अरे को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ C++ अरे इनिशियलाइजेशन। अरे को अब कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, जिन लोगों ने सी जब भी पढ़ी होगी और सी के अंदर अरे का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट आपको अरे का यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो इन C++ इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एन अरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। यस, कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेम ऑफ अरे इंटीजर, अरे का नेम मैंने क्या दे दिया a, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे दिए यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब मैंने ये जो पार्ट था सिंपली सिर्फ और ये पार्ट था, मैं लिखती हूँ इंटीजर a ऑफ 3, दिस इज व्हाट, ये आपका पार्ट कहलाएगा डिक्लेरेशन। ये आपका पार्ट क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन। अब इस अरे को डिक्लेयर, जैसे वेरिएबल हम लोग लिखते हैं इंटीजर a, ये हमारा क्या होगा, डिक्लेरेशन। व्हाट इज दिस, ये हमारा पार्ट हो जाएगा डिक्लेरेशन। यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो ये अरे, ये आपका नॉर्मल जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का क्या हो जाएगा आपका इनिशियलाइजेशन। इस नॉर्मल वेरिएबल को आपने क्या कर दिया यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन। नाउ ये हमने क्या करा था, एक अरे बनाई थी और अरे को मैंने यहाँ पर क्या करता है, डिक्लेयर कर दिया, दिस इज योर डिक्लेरेशन पार्ट। अब इस अरे को यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू, इंटीजर a ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 1 और 2, यानी मेरी एक अरे बनाई है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 0 1 और 2 इंडेक्स पर 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, 10 11 12, 10 11 और 12, 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इस ये जो पूरा पार्ट होगा दिस वन, ये पूरा पार्ट आपको क्या कहलाएगा यहाँ पर इनिशियलाइजेशन। ये पूरा पार्ट आपको क्या कहलाएगा इनिशियलाइजेशन, जिसके अंदर आपने क्या करा, एक अरे को इनिशियलाइज कर दिया, राइट। नाउ डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन इन अरे। सपोज इंटीजर x ऑफ 6 इज इक्वल टू, ये हमने क्या करा, 6 एक अरे बनाई जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स को आपने यहाँ पर लिख दिया, ओके। C++ अरे एलिमेंट्स एंड देयर डेटा, अनदर मेथड टू इनिशियलाइज। तो दूसरा एक और कौन सा मेथड है कि यहाँ पर हमने क्या करेंगे, अरे की साइज को देख के हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो उसके एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मीन्स डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे एंड साइज ऑफ अरे को मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया, तो
तो उसके अरे को भी जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स को यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकती हूँ। तो देखिए हियर वी हैव नॉट मेंशन द साइज ऑफ द अरे, यहाँ पर हमने इसके अंदर अरे की साइज को मेंशन नहीं किया है। ओके, इन सच केसेस द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंप्यूट्स द साइज। कंपाइलर क्या करेगा, जितने एलिमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अरे की साइज को कंप्यूट कर लेगा, ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट यहाँ पर कर लेगा। तो अब आपको यहाँ पर बात समझ में आई होगी कि अरे को आप दो तरह से इनिशियलाइज, या सबसे पहले हम देखेंगे अरे को हम लोग दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इंटीजर a ऑफ 3 इज इक्वल टू 10, 11 एंड 12, इस तरह से लिखा। नेक्स्ट मैं लिखूंगी इंटीजर a ऑफ, ये मैंने अरे को ब्लैंक कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर एलिमेंट लिखे 12, 15, 19, 13, 21। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, बट मैंने यहाँ पर अरे की साइज को नहीं बताया कितनी साइज है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन एलिमेंट्स को देख के कंप्यूट करेगा और बताएगा कि अरे की कितनी साइज है, राइट। अब यहाँ देखिए C++ अरे विथ एम्प्टी मेंबर्स। अब एम्प्टी मेंबर्स के मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। इन C++ इफ एन अरे हैज एन n साइज, इफ अरे की n साइज है, वी कैन स्टोर अप टू n नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द अरे। देखिए कैसे, मैंने यहाँ लिखा है कि इंटीजर, एक मैंने अरे बनाई इंटीजर a ऑफ n, तो मैंने क्या करा, यहाँ जो एलिमेंट्स इंसर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, 0, 1, 2 अप टू n-1 एलिमेंट्स मैं यहाँ पर स्टोर कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो n-1 आपके एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। सो इन द अरे हाउ एवर व्हाट विल, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स n एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर, क्लियर। हाउ एवर व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर लेस देन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि लेस देन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट हम लोग करते हैं तो रिमेनिंग जो स्पेस है आपकी, तो वहाँ पर कौन सा डेटा आपका इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टोर ओनली 3 एलिमेंट्स इन द अरे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने एक अरे बना दी यहाँ पर, इंटीजर a ऑफ 3 लिखा और उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स है 11, 12 एंड 13। a ऑफ 6 इज इक्वल टू 11, 12 एंड 13। सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, राइट। सो यहाँ पर क्या करें, ये अरे की साइज कितनी है, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पर अरे को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स हो गए आपके यहाँ पर। ओके, 11 एलिमेंट्स देखिए, 11, 12 एंड 13, 3 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं और अरे की साइज मैंने 6 का रखी है। तो अब इसके देखो एक्सेस करने का तरीका क्या इतना है, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4 एंड a ऑफ 5, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। हाउ एवर वी हैव इनिशियलाइज इट विथ ओनली 3 एलिमेंट्स, सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के थ्रू ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करेगा 11, 12 एंड 13। तो रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स यानी जो एम्प्टी है, यानी 0 से ये फिल कर देगा। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे किससे फिल हो जाएंगे, ये 0 से फिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन सच केसेस द कंपाइलर असाइन रैंडम वैल्यूज टू द रिमेनिंग प्लेसेस ऑफ ऑफन टाइम्स दिस रैंडम वैल्यूज इज सिंपली 0। ये क्या होगी आपकी 0 से फिल होगी। तो यदि एग्जाम में इस तरह से कुछ पूछा जाता है कि व्हाट इज अरे, टाइप्स ऑफ अरे एंड, तो आप क्या करेंगे, अरे की डेफिनेशन बताएंगे, सिंटेक्स बताएंगे और सिंटेक्स के थ्रू आप अरे को इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बता देंगे। देन सिंगल डायमेंशन अरे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बताएंगे और इसके अंदर बताएंगे यदि सारे एलिमेंट्स n एलिमेंट्स है तो n एलिमेंट्स को कैसे फिल करेंगे। 6 एलिमेंट्स आपने यहाँ पर इनिशियल अरे की साइज आपने 6 बता रखी है और सिर्फ आपने 3 एलिमेंट्स आपने इसको बता दे रखे कि सिर्फ आप 3 एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, तो रिमेनिंग जो प्लेस होगी वो रिमेनिंग प्लेस आपको किससे जाएगी, 0 से जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया उसी को देखिए, मेरे पास एक अरे है, ठीक है, x इज व्हाट, दिस इज योर अरे नेम, x आपका अरे का नेम, 6 इज साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ
और ये तीनों आपके क्या है यहाँ पर, ये एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे। तो देखिए अरे मेंबर्स कौन से हो गए, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4 एंड x ऑफ 5, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। नाउ यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स कौन से, 19, 10, 8, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स किससे फिल होंगे, 0, 0 1 0 से फिल होंगे। इसके इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, 0 से। सो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक। क्यों 5 तक, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही तो ये 5 तक चलेगी और अरे की इंडेक्स हमेशा आपकी 0 से ही स्टार्ट होगी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आपको यहाँ पर आएगा, हाउ टू इंसर्ट एंड प्रिंट अरे एलिमेंट्स। अरे एलिमेंट्स को कैसे आप इंसर्ट और यहाँ पर प्रिंट करोगे। हाउ टू इंसर्ट एंड प्रिंट अरे एलिमेंट्स, जो भी आपके यहाँ अरे के एलिमेंट्स हैं उनको कैसे इंसर्ट और यहाँ प्रिंट करना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीजर मार्क्स 5। इंटीजर आपका क्या हो गया यहाँ पर, आगे डेटा टाइप, मार्क्स इज द नेम ऑफ अरे, एंड 5 इज द साइज ऑफ अरे, is the size of array and these are the number of element. Change 4th element to the 9. Okay, now अब मैंने यहाँ क्या करा कि यदि 4th एलिमेंट यानी ये कौन से इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4, 4th एलिमेंट को क्या करना है मुझे यहाँ पर 9। तो यदि मुझे इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर क्या है, अरे का नेम क्या है, अरे का नेम मार्क है, पोजीशन कौन सी है आपकी 3 एंड दिस वन इज इक्वल टू 9। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये हमारे क्या इनपुट लेंगे कि थर्ड पोजीशन पे यदि मुझे 9 करना है, थर्ड पोजीशन पे 9, तो यहाँ पे क्या करें, मार्क्स 3 इज इक्वल टू 9 में लिख सकती हूँ। ठीक है, स्टोर दिस वैल्यू एट द थर्ड पोजीशन। नाउ तो यदि मैं यहाँ लिखती हूँ से इन इज इक्वल टू मार्क 2, यानी क्या जो अरे का नेम है मार्क और सेकेंड पोजिशन पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसको इनपुट करना है। तो टेक इनपुट एट द सेकेंड पोजिशन ऑफ द मार्क अरे, तो टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इंसर्ट एट द ith पोजीशन, यानी ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, ith का मतलब कोई भी आपका यहाँ पर नंबर हो सकता है। नेक्स्ट सी आउट, ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, यानी जो अरे का ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे ये प्रिंट करेगा। तो प्रिंट द वैल्यू एट द 0th पोजीशन ऑफ द मार्क अरे, तो प्रिंट द ith एलिमेंट ऑफ द अरे। What is an array of structure? Array of structure यहाँ पर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। लाइक अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप वी कैन क्रिएट एन अरे ऑफ स्ट्रक्चर। जो अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं आपके, उनकी तरह हम लोग यहाँ पर अरे ऑफ स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर कैसे हो रहा है आपका वर्क, कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये दो पार्ट तो आपको हमेशा से पता है कि क्या होता है। नाउ एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, स्ट्रक्ट, व्हाट इज स्ट्रक्ट, कल की क्लास में मैंने बताया था, स्ट्रक्ट इज योर कीवर्ड एंड पॉइंट इज योर स्ट्रक्चर नेम, पॉइंट इज योर स्ट्रक्चर नेम, ये आपका स्ट्रक्चर नेम हो गया। एंड दीज आर दी डेटा मेंबर, दीज आर दी डेटा मेंबर। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, ये दो आपके डेटा मेंबर्स यहाँ क्रिएट कर दिए। एंड यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या हो गया, इस पूरे पार्ट में आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। पूरे पार्ट में क्या कर दिया आपने, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। नाउ लुक एट हियर, अब हमने क्या बनाया, एक मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर मेन, देन स्ट्रक्ट पॉइंट अरे 10, यानी क्या करा आपने, एक अरे बनाई है। ठीक है, एक अरे बनाई है, ARR अरे। तो अरे का सिंटेक्स क्या, देखिए यहाँ पर अरे का सिंटेक्स है आपको यहाँ पर डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे, डेटा टाइप, नेम ऑफ अरे एंड
जो अरे की साइज है वो साइज हम लोग यहाँ लिखेंगे अरे की साइज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड दिस इज क्लोज। अब मैंने यहाँ पे जो नेम ऑफ अरे, सपोज मैंने यहाँ पे नेम ऑफ अरे क्या लिखा है, ARR लिखा है, ओके। और अरे की साइज मैंने यहाँ पर कितनी बताई, 10 बताइए। मैंने अरे की साइज यहाँ पर कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इसका डेटा टाइप, अब डेटा टाइप मुझे क्या करना है, क्या बनाना है स्ट्रक्चर के थ्रू। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि स्ट्रक्ट पॉइंट, मैं स्ट्रक्ट पॉइंट यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो उसके लिए क्या होगा कि मेरा यहाँ पर अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो इसका डेटा टाइप क्या बन जाएगा, स्ट्रक्ट पॉइंट स्ट्रक्ट पॉइंट के थ्रू मैंने बना दी। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको मैं एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अरे ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, इनको लिंक कर दिया आपस में। तो मैं क्या करूँगी, ARR 0 पोजीशन पे मैं क्या करूँगी, ARR 0 अरे के नेम की 0th पोजीशन पे जो आपका डेटा मेंबर x है उस पर मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू 10। देन ARR 1 एक और अरे बना दी, ARR 0 डॉट y इज इक्वल टू 20। यानी क्या करा मैंने, इस अरे के अंदर 0th पोजीशन में मैंने क्या करा, x मेंबर को एक्सेस कर लिया एंड y मेंबर को भी मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट होगा, आउटपुट कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा सी आउट ARR डॉट 0th पोजीशन पे डॉट x, ओके। दिस वन व्हाट इज दिस, आपने अरे की जो 0th पोजीशन पे है उसमें x जो आपका डेटा मेंबर है, x डेटा मेंबर किसका है, आपका स्ट्रक्चर का। तो उस स्ट्रक्चर पे आपने क्या करा, वो सारे के सारे डेटा मेंबर्स को यहाँ पर एक्सेस कर लिया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमने ARR 0 डॉट x यानी क्या करा, डॉट x पे कितना हो गया आपका 10। तो जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर आउटपुट प्रिंट कराती हूँ किसके लिए, ARR 0 डॉट x, तो आपका आंसर कितना आएगा 10। यदि मैं ARR 0 डॉट y कराती हूँ तो कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर 20। तो देखिए ये 10 आ गया एंड दिस इज व्हाट, ये आपका यहाँ पर 20 आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अरे को स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल हियर। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल को हमने करा है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक बना दी, यहाँ पर देखिए दिस वन, ये हमारा तो ऑलरेडी आपको पता है हेडर फाइल्स वगैरह आप ये कैसे देते हैं। आपका मेन फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने एक अरे है जिसका नेम n है और साइज कितनी है आपकी यहाँ पर 10 की। तो n इज एन अरे ऑफ 10 इंटीजर, n इज एन अरे ऑफ 10 इंटीजर, यानी 10 इंटीजर वैल्यूज आपकी इसके पास है। इनिशियलाइज एलिमेंट्स ऑफ एन अरे n to 0, तो इनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ इसको क्या करा, दिस इज व्हाट, ये आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ अरे, अरे को आपने यहाँ पर डिक्लेयर करा। अब अरे को इनिशियलाइज करना है तो हमने फॉर लूप के थ्रू करा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, जब तक 0 की वैल्यू लेस देन 10 होगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट यहाँ पर हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, n ऑफ i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो यानी 0th पोजीशन, यानी 0 पोजीशन पे देखेंगे 0 इज लेस देन 10, यस 0 इज लेस देन 10, तो n की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, n ऑफ 0 इज इक्वल टू i प्लस, i की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। नाउ अगेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर i की वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया, अगेन चेक करेंगे यहाँ पर 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। नाउ n ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 101। नाउ अगेन i की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 2, 2 इज लेस देन 10, देन n ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 100 इज इक्वल टू 102 अप टू सो ऑन, कब तक चलेगा 9, 9 इज लेस देन 10, यस, सो n ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 100 इज इक्वल टू 109। नाउ नेक्स्ट i की जो वैल्यू है
10 इज लेस देन 10, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो आई की वैल्यू कहाँ से 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 एंड 109, ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। नाउ एलिमेंट सेट W इज इक्वल टू 13 एंड वैल्यू आप यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप आगे स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है उस पैटर्न को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करें। सिंपली मैंने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि आपके जो अरे है उस अरे के अंदर आप जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पर कैसे एक्सेस यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए जो आपका आंसर आया कितना है 0, 100। देखिए सिंपली इसने क्या करा, इन दोनों लूप्स को आपको एक्सिक्यूट करते हुए यहाँ पर बताया। देन एलिमेंट ऑफ, जैसे ही आपने क्या करा इस एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस किया, देन उसके बाद आप यहाँ पर आए और आगे फॉर लूप को आपने यहाँ पर एक्सेस कर दिया। क्लियर। अब एक और प्रोग्राम हम लोग देते हैं, वन मोर प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में देखिए क्या हुआ, ये आपकी हेडर फाइल एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये अपना कंप्लीट यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिस इज व्हाट, ये आपका एक मेन फंक्शन बन जाएगा। ये आपका एक मेन फंक्शन बन गया और उसके बाद आपने क्या करा, दिस इज व्हाट डेटा टाइप। डेटा टाइप दिस इज योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बन गया, दिस इज व्हाट नेम ऑफ अरे एंड साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे एंड दीज आर दी अरे एलिमेंट्स, अरे एलिमेंट्स। ये सारे के सारे क्या हो गए आपके यहाँ पे अरे के एलिमेंट्स। सो क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग अरे, जो आपकी अरे थी उसको आपने क्रिएट कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया। अब इस अरे के अंदर मैं क्या करना है, मुझे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेवर्स करना है। तो कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो लूप आप कहाँ से चलाएंगे इसको, लूप देखिए अरे है, अरे के इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4, तो 5 एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स कौन से 10 0 20 0 एंड 30, ये सारा आपने लिख दिया यहाँ पर। अब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी आप यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इसकी ट्रेवर्सिंग करनी तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4i इज इक्वल टू 0, यानी 0th एलिमेंट पे आपको जो डेटा रखा हुआ है उसे आप यहाँ पर एक्सेस करेंगे। अब इस फॉर लूप को आप दो तरह से चला सकते हैं। कैसे, 4i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। ओके, नाउ एक और कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, 4i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन को देखते हैं कि ये जो हमने लॉजिक लगाया सही लगाया नहीं लगाया, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। देखिए 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। नाउ 5 इज लेस देन 4, नो दिस कंडीशन इज फॉल्स, यानी ये हमारा लूप सही चल रहा है। अब इसके लिए देखिए जो हमारा होगा 4 इज लेस देन 5, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। 5 इज लेस देन 5, नो दिस कंडीशन क्या आपकी फॉल्स। तो यानी ये लूप कहाँ तक चलेगा, दिस वन 4 तक चलेगा। तो हमने ये देखिए ये लूप आपका कहाँ तक चला, 0 से लेके 4 तक, यानी 0 से लेके 4 तक चला। अब यहाँ पे क्या करा, सी आउट अरे ऑफ i, यानी सबसे पहले इसने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में जब i की वैल्यू 0 थी तो 0 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। देन अरे ऑफ, अरे का नेम क्या है, ए, सपोज मैं ए मानती हूँ, ARR ऑफ 0, यानी इस पोजीशन पे मुझे एलिमेंट जो है ARR 0 पे जो एलिमेंट्स है उसे मुझे प्रिंट कराना है। तो कितना मेरा यहाँ पर कितना प्रिंट हो गया, 10, कितना प्रिंट हो गया यहाँ पर 10 और i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 1। नाउ i की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 इज लेस देन 5। ओके, अब अरे को ARR ऑफ 1, ARR 1 पर कितनी वैल्यू है यहाँ पर, देखिए 0, कितनी हो गई 0, i के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा दिस वन, ये i के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 2। नाउ अब i की वैल्यू देखिए, i इज इक्वल टू 2, 2 is less than 5. ओके, सो ARR ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है 20
एंड आई के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितना हो गया 3. नाउ आई इज इक्वल टू 3, आई की वैल्यू कितनी होगी 3. 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू. नाउ ए आर आर ऑफ 3 यानी 0 1 2 3 कितनी वैल्यू है इज इक्वल टू 0. आई के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितना हो गया 4. नाउ आई इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. नाउ ए आर आर 4, अब इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी 30, ये हमने 30 ले ली. आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, कितना हो गया 5. नाउ आई इज इक्वल टू 5, अब कंडीशन देखेंगे 5 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी. तो वैल्यूज कौन कौन सी प्रिंट होगी 10 0 20 0 30. तो इस तरह से आपकी क्या होगी, जो भी आपने अरे बनाई है उस अरे को आप यहाँ पर ट्रेवर्स कर सकते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now C++ array example. Traversal using for each loop. We can also traverse the array element using for each loop. It returns array element one by one. जितने array के एलिमेंट्स है वन बाय वन इसको ये रिटर्न कर देगा. कैसे करेगा देखिए. दिस इज व्हाट, ये आपका एक मेन फंक्शन बन गया. एक आपने अरे बनाई है जिसके अंदर कितने 5 एलिमेंट्स है, साइज कितनी 5 है और उसका डेटा टाइप कितना है इंटीजर. तो ये सारे एलिमेंट्स क्रिएटिंग या क्या हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे दिस वन. अब हमने इसको ट्रैवर्स किया, कैसे करा, इंटीजर आई कॉलन अरे. ठीक है, ट्रैवल कैसे किया, इंटीजर आई कॉलन अरे. अब यहाँ पर क्या करूँगी, जो आई पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, जो आई पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आएगा 2 डायमेंशनल अरे. यहाँ पर हम लोगों ने 1 डायमेंशनल अरे पढ़ा जिसके अंदर एक ही डायमेंशन था. जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे की बात करते हैं यानी एक से ज़्यादा यानी मल्टी डायमेंशनल, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही मल्टी डायमेंशनल आता है तो हम रो एंड कॉलम दोनों हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए कैसे करें. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल अरे इज द 2 डायमेंशनल अरे. देखिए मल्टी डायमेंशनल अरे का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है आपका वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल अरे होगा. ठीक है, इन अ 2 डायमेंशनल अरे इज इन सेंस अ लिस्ट ऑफ 1 डायमेंशनल अरे. ये क्या होगा आपका 1 डायमेंशनल अरे की एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट होगी. ठीक है, टू डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल इंटीजर ऑफ अरे साइज एक्स एंड वाई यू वुड राइट समथिंग एज फॉलोज. कैसे लिखना है, टाइप अरे नेम. तो यहाँ ने क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ लिखना है डेटा टाइप. डेटा टाइप नेम ऑफ अरे, नेम ऑफ अरे आपने यहाँ पे दे दिया. रो एंड कॉलम यहाँ पर दे दिया. देखिए डेटा टाइप आपका यहाँ पर क्या है, इंटीजर. हमने डेटा टाइप क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया यहाँ पर. ओके, अरे का नेम सपोज मैंने यहाँ लिखा है ए आर आर. रो आपकी कितनी है एक्स एंड वाई कितना है आपका वाई. रो कितनी है एक्स एंड कॉलम कितना है वाई, ये लिख दिया. वेयर द टाइप कैन बी वैलिड सी डेटा टाइप, C++ डेटा टाइप. C++ का जो भी डेटा टाइप होगा वैलिड वो यहाँ पर इसका डेटा टाइप आ जाएगा. एंड अरे नेम विल बी अ वैलिड C++ आइडेंटिफायर. तो ये जो नेम होगा वो क्या होगा, वैलिड C++ आइडेंटिफायर होना चाहिए. वैलिड C++ आइडेंटिफायर. Now a 2-dimensional array can be a thing as a table which will have x number of row and y number of column. x आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को. y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, a 2-dimensional array A which contain 3 rows and 4 columns can be shown as 3 row and 4 column.
यानी अरे का नेम क्या है आपका ए है जिसके अंदर 3 रो है एंड 4 कॉलम है, या एक अरे है जिसके अंदर आई रो है एंड जे कॉलम है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आई समझ में आपको? सो दस एवरी एलिमेंट इन अरे 3 रो एंड 4 column. Thus every element in an array A is identified an element name of the form A of I and J, where A is the name of the array. A आपका क्या हो जाएगा, name of the array होगा. I and J are the subscript that uniquely identify each element in a A. जिसके अंदर आपने 3 रो एंड 4 कॉलम, 3 रो देखिए, रो 1, रो 2 एंड रो 3, दिस इज व्हाट, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। हम लोग इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन होगी यानी 0th रो एंड 0th कॉलम, ये क्या बताएगा आपको, ये आपकी होगी 0th रो एंड 0th कॉलम को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर, ये आपके 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर 0th रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज व्हाट, 0th रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट होगा उसे एक्सेस करेगा। नाउ दिस वन, ये देखिए, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम। ओके, ये क्या हुआ आपका, सेकंड रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आई बात समझ में? सभी का मैंने आपको लिख के बता दिया कि किसको किस तरह से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकंड कॉलम, 0th रो थर्ड कॉलम। देखिए यहाँ पर कौन सी फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब कौन सी रो हो गई, थर्ड, सेकंड रो हो गई, तो सेकंड रो 0th कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, तो इस तरह से आपने क्या करा, 2 डायमेंशनल जो अरे है उसको आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब 2 डायमेंशनल अरे को आप कैसे इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, अभी तक आपने क्या करा, 2 डायमेंशनल अरे को आपने डिक्लेयर किया था। अब हम लोग उसको क्या करें, इनिशियलाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस अरे को हम लोग कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे उस पर वर्कआउट किया जा सकता है। सो मल्टी डायमेंशनल अरे में बी इनिशियलाइज्ड बाय स्पेसिफाइंग ब्रैकेटेड वैल्यूज फॉर ईच रो। फॉलोइंग इज एन अरे विथ 3 रोज एंड ईच रो हैव अ 4 कॉलम्स। यानी व्हाट इज दिस, दिस इज योर डेटा टाइप। इंटीजर आपका क्या है, यहाँ पर एक डेटा टाइप हो गया। ये आपका क्या हो गया, नेम ऑफ अरे। ये आपका क्या होगा यहाँ पर, नेम ऑफ अरे। 3 आपका क्या होगा, रो। 4 आपका क्या होगा यहाँ पर, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा।
सॉरी। ओके, नाउ अब इसको हमने कैसे करा बताया दिखाया। देखिए, इंटीजर ऑफ ए ऑफ 3 एंड 4, थ्री रो है और आपके यहाँ पर 4 कॉलम्स है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 कॉलम में तो 4 एलिमेंट्स दे दिए। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर 4, 5, 6, 7 सेकेंड हमने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट 8, 9, 10, 11 नेक्स्ट एलिमेंट्स इसमें दे दिए यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आगे ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो देखिए कितनी रो हो गई आपके यहाँ पर, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। काउंटिंग बता रही ना कि मैं यहाँ पर आपको इंडेक्स बता रही हूँ। नाउ कॉलम काउंट कीजिए, कितने कॉलम हो गए 1, 2, 3 एंड 4, यानी 3 रो एंड 4 कॉलम को आपने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन 4 रो इंडेक्स बाय 2, द नेस्टेड ब्रेसेस विच इंडिकेट्स द इंडेंडेंट रो एंड आर ऑप्शनल। तो फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन इज इक्वल टू द, कैसे इस पूरे को कैसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो। देखिए इंटीजर ए ऑफ 3 रो एंड 4 कॉलम्स, तो कैसे इनिशियलाइज करोगे यहाँ पर, कहाँ से एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये सारे एलिमेंट्स। यानी क्या हुआ, मैंने क्या बताया था आपको कि जो मल्टी डायमेंशनल अरे जो होती है वो आपकी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ सिंगल डायमेंशनल अरे। आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिंगल डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देती है। अब इसके अंदर आप ए ऑफ 3, 4 कैसे काउंट करोगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 रोज बनानी है और 4 आपके कॉलम्स बनाने हैं। यानी कि फर्स्ट रो के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। यदि मैं इसको बोलती हूँ फर्स्ट रो के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो देखिए 0, 1, 2, 3 4 एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट रो के अंदर। सेकेंड रो के अंदर कितने होंगे 4, 5, 6, 7 एंड थर्ड रो के अंदर कितने होंगे 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से हमारी जो होगी मल्टी डायमेंशनल अरे है उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। Accessing 2-dimensional array elements, and elements in 2-dimensional array is accessed by using the subscript, row index and column index of the array. For example, कैसे integer value, integer आपका क्या हो गया डेटा टाइप, value is the name of array, the name of array, sorry variable, a is the name of the array। और ये आपका क्या वैल्यू, द अबाउ स्टेटमेंट विल टेक 4th एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो। ठीक है, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया एक वेरिएबल हो गया, ये आपका एक क्या हो गया वेरिएबल हो गया, जिसके अंदर क्या करा है ए ऑफ 2, 3। तो हमने जो अरे बनाई थी, अरे के अंदर क्या बनाया था मैंने यहाँ पर देखिए 3 रो एंड 4 कॉलम्स, एलिमेंट्स आपके क्या था यहाँ पर अब इसके अंदर क्या बोला है आपको सेकंड रो और थर्ड एलिमेंट चाहिए, थर्ड कॉलम चाहिए। यानी फर्स्ट 0, 1, 2 0, 1, 2 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, कॉलम कौन सा 0, 1, 2 थर्ड कॉलम यानी 10। क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो द अबाउ स्टेटमेंट विल टेक 4th एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो, 0, 1, 2 थर्ड कॉलम 0, 1, 2, 3। तो दिस इज वन व्हाट 11। देखिए कौन सा सेकेंड रो, तो कौन सी 0, 1, 2 सेकेंड रो, इस रो के अंदर हम लोग जाएंगे। नाउ थर्ड, तो 0, 1, 2, 3 फोर्थ कॉलम के अंदर जाएंगे, सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम यानी कौन सा एलिमेंट
हो जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है VAL वेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 हो जाएगा, राइट। एक बार इस प्रोग्राम को देखिए कैसे वर्क कर रहा है। दिस इज व्हाट, ये आपका मेन फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पर। हमारा मेन फंक्शन बन गया एन अरे विथ 5 रो एंड 2 कॉलम। तो ये आपकी क्या होगी रो, एंड ये आपका क्या होगा यहाँ पर कॉलम को इसने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, ये आपका डेटा टाइप हो गया इंटीजर, ये आपका क्या हो गया अरे का नेम हो गया यहाँ पर। नाउ देखिए कितना 5 रो है और कॉलम, यानी आपकी दो की ग्रुपिंग होगी। 2 कॉलम है तो एक मतलब कि आपके एक रो में 2 कॉलम है, तो फर्स्ट रो 2 एलिमेंट, सेकंड रो 2 एलिमेंट, थर्ड रो 2 एलिमेंट, फोर्थ रो 2 एलिमेंट्स एंड फिफ्थ रो 2 एलिमेंट्स आपके हो गए। नाउ अब यहाँ पे आउटपुट ईच आर एलिमेंट वैल्यू, अब हर एक आपको जो वैल्यूज है उसको प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट लूप चलाएंगे रो के लिए, एंड सेकंड लूप जो होगा आपका किसके लिए कॉलम के लिए। फर्स्ट आपका किसके लिए चलेगा यहाँ पर रो के लिए, एंड सेकंड जो आपका लूप चलेगा यहाँ पर कॉलम के लिए लूप चलेगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, यस देखिए पहली कंडीशन क्या है 0 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। नाउ अब अगेन देखेंगे 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2, यस वेरी गुड, ये कंडीशन हमारी सही है। तो हमने क्या करा a ऑफ i और j, यानी a ऑफ i यानी a की वैल्यू कितनी है 0 और j की वैल्यू कितनी है आपकी 0, उसे ये प्रिंट करा देगा कितना है, यानी इसको 0 को प्रिंट करा देगा। ओके, अब ये जो फोर लूप है पहले ये फोर लूप जब तक ट्रू होगा तब तक चलेगा, ठीक है। जैसे ये फोर लूप फॉल्स हो जाता है तो आउटर फोर लूप के पास ये जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अब अगेन i की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये देखिए a ऑफ 1 जैसे ही 1 हो जाती है इंक्रीमेंट होके, तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन इज ट्रू। तो रो देखिए रो आपकी कौन सी चल रही है अभी 0 ही चल रही है, तो रो हमारी कितनी है 0, कॉलम कितना हो गया यहाँ पर 1, a ऑफ 0 1, देखिए a ऑफ 0, अब ये 1 कितना आ जाएगा आपका 0 0 1 2 ये सारे यहाँ पर ये वर्क करें। नाउ a ऑफ 0 1 यानी क्या 0th रो फर्स्ट कॉलम पर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 0th रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 0th रो फर्स्ट कॉलम पर वैल्यू कितनी है 0, तो कितना प्रिंट करेगा ये 0 0। तो यहाँ पे देखिए a ऑफ 0 0 पे कितना प्रिंट करेगा यहाँ पर 0 0 प्रिंट किया। a ऑफ 0 1 पे कितना प्रिंट करेगा अगेन 0 प्रिंट करेगा। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पर इसे i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। कितना करेंगे 2 इज लेस देन 2 फॉल्स हो जाएगा। अब i के वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे देखिए आउटर फोर लूप, ये क्या बात करेंगे आउटर फोर लूप की, तो 1 इज लेस देन 5 ये आउटर फोर लूप। अब इनर फोर लूप की यदि बात करेंगे तो 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन j की वैल्यू कितनी है 0 0 इज लेस देन 2। अब इसके लिए हम लोग वर्क करेंगे, तो रो कौन सी फर्स्ट और कॉलम कौन सा है आपका 0, तो रो फर्स्ट एंड कॉलम 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। अगेन देखिए अगेन इसके लिए हम लोग देखते हैं i की वैल्यू कितना इंक्रीमेंट हो कितना हो जाएगा 1 इज लेस देन 2, a ऑफ 1 और कॉलम कितना हो गया 1, a ऑफ 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 2। देखिए आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 और 2, वही आंसर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए। अगेन देखेंगे हम लोग, अगेन देखिए i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 इज लेस देन 2, इनर लूप आपका क्या हो गया यहाँ पर फेल हो गया। अब आउटर फोर लूप के अंदर पहले i की वैल्यू कितनी थी 1 थी, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2 इज लेस देन 5, राइट।
ओके नाउ अब इनर फॉर लूप की बात करेंगे तो 0 इज लेस देन 2, यहाँ पर देखिए 0 इज लेस देन 2 यहाँ पर हो रहा है। ओके नाउ अब हम लोगों ने क्या करा, रो कौन सी है आपकी, सेकेंड रो एंड जीरोथ कॉलम, सेकेंड रो एंड जीरोथ कॉलम कितना आ गया आपका यहाँ पर 2 हो गया। नाउ अगेन यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई इज लेस देन 2, यस सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 2, ये देखिए 2 आ गया आपको। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर, जब तक आपकी आई की वैल्यू यहाँ पर आउटर इनर फॉर लूप तो फॉल्स हो ही रहा है, जब तक आपका आउटर फॉर लूप भी फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये वैल्यूज को यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। आई थिंक सो ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए 2 4। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5 पर क्या कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएगी आपकी, a ऑफ 3 एंड 0, a ऑफ 3 एंड 1, a ऑफ 3 0 पे कितना आएगा आपका यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड 1 पे कितना आएगा आपको 6। ओके नेक्स्ट आई की वैल्यू में अगेन इंक्रीमेंट होगा, 4 इज लेस देन 5, तो इस वैल्यू को देखिए कैसे आएगा, a ऑफ 4 फोर्थ रो 0 कॉलम, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 एंड 8। आपके आंसर फाइनली कितने आ रहे हैं, 4 एंड 8। आपको इस तरह से जो लूप होगा वो आपको पूरा यहाँ पर चल जाएगा। वन मोर प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको बताया प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को थोड़ा सिस्टमेटिक करके सारे के सारे आउटपुट यहाँ पर आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.